ये दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये होने वाला है आपका जो है कक्षा 11वीं के टॉपिक है आपका त्रिकोणमितीय फलन, जो कि आपका मेजर पार्ट जो है क्या करता है आपका जो है 11वीं मैथ्स का जो है कवर कर लेता है, इसके ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, फटाफट बात करेंगे हम लोग। तो जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हम जो है त्रिकोणमिति की, माफ़ कीजिए मात्रा में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो त्रिकोणमिति का अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका ग्रीक शब्द होता है हमारा क्या, ट्रैग्नोन, ट्रैग्नोन जिसका अर्थ क्या होता है आपका त्रिभुज होता है, और दूसरा होता है आपका जो है क्या, मेट्रोन, जिसका अर्थ होता है माप होता है। इस तरह से जो ट्रैग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़ते हैं उसका जो है आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज की जो है माप हो जाती है। तो बेसिकली दोस्तों इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, कोण का जो है क्या करते हैं आप उपयोग करते हैं। ठीक है, देखो तो एक ही समतल में स्थित किसी रेखा के जो है प्रारंभिक स्थिति वह जो है मान के चलिए अंतिम स्थिति है ना, जहाँ पे वो क्या करता है घूमता है, उसके घूर्णन के मध्य के जो है घूर्णन को क्या कहा जाता है, उसका कोण कहा जाता है। और जब यह जो है एंटी क्लॉकवाइज या फिर वामावर्त दिशा में जब ये घूमती है तो जो है आपका जो कोण होता है वो धनात्मक होता है। और वहीं जब जो है आपका ये क्या होता है दक्षिणावर्त या फिर जो है क्लॉकवाइज जब घूमता है ये, तो इसे ये जिसका मान क्या होता है आपका जो है ऋणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी आगे चलते हैं हम लोग। मेन हमारा जो है पीछे आगे है। तो जो है त्रिभुजों के जो है मापन की जो है क्या होती हैं, या फिर कोणों के मापन की जो है क्या होती हैं, तीन जो है विधियाँ जो है प्रचलित हैं त्रिभुजों के, सॉरी माफ़ कीजिए बार बार एक ही चीज़ आ रहा है, कोणों की माप की जो है क्या है, मापन की जो है क्या है, तीन विधियाँ जो है प्रचलित है। पहला है आपका जो है षष्टिक पद्धति। फटाफट से बात करते हैं। षष्टिक पद्धति में क्या किया जाता है दोस्तों, आपके जो है एक जो कहना चाहिए कि एक जो समकोण होता है, समकोण को क्या किया जाता है, शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ा हम लोग, एक समकोण को जो है क्या किया जाता है 100 भागों में क्या किया जाता है, 100 बराबर भागों में जो है विभाजित किया 90 बराबर भागों में क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है विभाजित करते हैं। ठीक है, और जो है अगर इसकी बात करें हम लोग तो जो देखो तो 90 भाग करते हैं तो एक भाग जो है क्या होता है, एक अंश के बराबर होता है इसमें। ठीक है, इसमें से एक भाग जो है एक अंश के बराबर होता है। ठीक, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, एक समकोण बराबर क्या होता है आपका 90 अंश, ये आपका जो है क्या होता है इसका मान होता है। ठीक है, एक समकोण को जो है 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, एक भाग जो है एक अंश के बराबर होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें एक अंश के बारे में, तो एक अंश जो है क्या होता है 60 कला के बराबर होता है। इस तरह से बोला जाता है, इसको कला कहा जाता है। ठीक है, एक अंश जो क्या होता है 60 कला के बराबर होता है। और अगर बात करें एक कला की, तो एक कला जो है आपका जो है क्या 60वीं कला के जो है क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, ये आप लोग का जो है पहला पद्धति है, षष्टिक पद्धति कहा जाता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग जो है एक एक अंश को जो है 60 जो है क्या कला, और जो है एक कला को जो है 60 विकला में क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है विभाजित करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग सीधा दूसरी पद्धति को। तो हमारा दूसरी पद्धति होने वाली है सतिक पद्धति। सतिक से आपको समझ में आ गया होगा। सतिक पद्धति में क्या किया जाता है, जो एक समकोण को जो है 100 बराबर भागों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। ठीक है, और जो उसके जो है एक भाग को क्या करते हैं हम लोग जो है एक ग्रेड के रूप में लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक समकोण को क्या किया जाता है, इसमें 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। 100 बराबर भागों में क्या किया जाता है, भाग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। 100 बराबर भाग में क्या कहता है, विभाजित किया जाता है। और जिसकी क्या बोला जाता है, एक जो भाग होता है, या फिर इसको चलिए लिखते हैं एक समकोण बराबर जो आपका होता है, क्या होता है आपका, एक समकोण बराबर आपका होता है 100 ग्रेड कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक समकोण बराबर आता है आपका होता है 100 ग्रेड, जिसे हम लोग जो है क्या करते हैं इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। ये तो आपका नॉर्मल लिख लिया हमने, इस दर्शाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 100 लिख के ऊपर में इस तरह से घात में अगर जी लिख देते तो आपको जो आ जाएगा 100 ग्रेड, एक ग्रेड। ठीक है, एक जो ग्रेड होता है
एक ग्रेड को हम लोग बांट सकते हैं किस में, 100 जो है कला में 100 कला में, इसे लिखा जा सकता है 100 करके। इस तरह से हम ऊपर में अगर एक जो है एरो लगाते हैं छोटा सा, तो आपका क्या आ जाएगा, 100 कला के बराबर होगा। और एक जो कला होता है इससे हम लोग विभाजित कर सकते हैं किस में, 100 विकला में। ठीक है, तो आप लोग को विकला समझ में आ ही गया होगा। इस तरह से ये सटीक पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है उपयोग करते हैं। इसी तरह से एक दोस्तों हमारा तीसरा और अंतिम जो तरीका है वो होने वाला है हमारा क्या, वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति ये वाला जो है आपका जो है बहुत ज़्यादा क्या है, प्रचलन में है अभी के टाइम पे। इसी से जो हम लोग आगे जो है क्या करेंगे, जानने वाले हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, वृत्तीय पद्धति में जो है मापने के लिए, कोण को मापने के लिए जो है इसका मात्रक क्या होता है आपका, वृत्तीय पद्धति का मात्रक। वृत्तीय पद्धति में जो आपका कोण का मात्रक ले लेता हूँ मैं, कोण का जो आपका मात्रक होने वाला है वो आपका हो जाता है, आपका जो है रेडियन हो जाता है। ठीक है, ये आपका जो है क्या है, वृत्तीय पद्धति में जो है आपका जो है कोण का मात्रक होने वाला है। अगर हम बात करते हैं जो है एक कहने का मतलब कोण का मान अगर हम निकालें, ठीक है, वृत्तीय पद्धति में जो क्या है, केंद्र पर जो है अंतरित कोण कह सकते हैं। इसके लिए आपका सूत्र होगा, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण के बारे में अगर हम बात करें, इसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर आपका हो जाता है चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए कोण को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, चाप को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जो है क्या, एस से, जो कि बेसिकली क्या होता है, लंबाई को दर्शाता है, चाप की लंबाई को दर्शाता है। और त्रिज्या को दर्शाते हैं हम लोग किससे, आर से। ये हमारा क्या होने वाला है, छोटा सा जो एक फार्मूला होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो जो है, और आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि रेडियन क्या है, एक जो है अचर पद, एक जो है अचर कोण होता है। ठीक, एक रेडियन बराबर जो आपका, एक रेडियन बराबर आपका होता है, अगर हम बात करते हैं एक रेडियन, एक रेडियन बराबर कितना होता है दोस्तों आपका, 180 बटा पाई अंश कह सकते हैं। इस तरह से 180 अंश बटा जो है आपका जो है पाई जो है क्या होने वाला है, वो आपका एक रेडियन का जो है मान जो है आपका होने वाला है। ठीक है, ये हमारा जो है सूत्र है कह सकते हैं एक तरह से। आगे देखेंगे हम लोग, तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले दो तरीका सीखेंगे। पहला, एक तो सीखेंगे अंश को जो है रेडियन में बदलना, अंश को किस में, आपका जो है रेडियन में बदलना, रेडियन में। देखिए इसके लिए जो है हमारा इसके लिए हमारा जो है सूत्र होगा क्या, एक अंश बराबर जो कि आपका होने वाला है पाई बटा 180 रेडियन, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, और दूसरा हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में क्या, जो है रेडियन को अंश में बदलना। रेडियन को अगर जो हम अंश में बदलना चाहें तो इसका उल्टा हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, एक रेडियन बराबर, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, 180 अंश बटा आपका जो है पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होने वाला है, हमारा जो है एक रेडियन को हम लोग किस तरह से क्या कर सकते हैं, अंश में बदल सकते हैं, उसके लिए हमारा जो है होने वाला है फार्मूला। इस फार्मूला की सहायता से हम क्या करेंगे, बड़ी ही आसानी से जो है, ठीक है, किसी भी जो है रेडियन को जो है अंश में बदल सकते हैं और अंश को जो है रेडियन में बदल सकते हैं। इसके अलावा देखिए हमारा जो टॉपिक है इसमें हम लोग बेसिकली देखने वाले थे सर्वसमीकाओं के बारे में, सूत्रों के बारे में। तो अगला हमारा होने वाला है सर्वसमीकाएँ, हमारा अगला टॉपिक सर्वसमीकाएँ। तो आप लोग को पता ही होगा, कक्षा 10वीं में आपने जो है पढ़ा होगा दोस्तों, आपने जो है कक्षा 10वीं में जो है पढ़ा ही होगा सर्वसमीकाओं में क्या होते हैं। सर्वसमीका आपने त्रिकोणमिति में देखे ही होंगे, जिसके 3 जो है मुख्य सूत्र होते हैं, जिनमें से आपका पहला होता है आपका जो है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका होने वाला है 1। दूसरा आपका जो मुख्य सूत्र होता है वो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, सॉरी प्लस के रूप में होता है। तीसरा जो हमारा होता है
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये हमारे जो है 3 जो है क्या होते हैं मुख्य सूत्र होते हैं, जिनके थ्रू हम लोग क्या करेंगे और भी जो है बहुत सारे जो सूत्र जो है बनाना सीखेंगे, किस तरह से जो है इनसे निकाला जा सकता है करके। ठीक है, फिलहाल आपको ये मुख्य जो 3 सूत्र अभी ध्यान में रखने हैं दोस्तों। जो है इसके अगले पार्ट में हम जो है देखने वाले हैं किस तरह से जो है क्या करेंगे, अंश को जो है रेडियन में और रेडियन को अंश में बदला जाता है। चलिए देख लेते हैं। सर्वसमीकाओं तक आप जो फार्मूला मैंने यहाँ पे बताए हैं उसको आप जो है नोट करके रख लेंगे, ताकि जो है आगे जब हम इस अगले क्लास में देखेंगे तो जो है वो सब आपका जो है काम आने वाला है। बात करते हैं अगला हम लोग जो है सबसे पहले किसकी, अंश को जो है रेडियन में बदलने की। अंश को हम बदलेंगे किस में, अंश को रेडियन में किस तरह से बदला जाता है इसके बारे में अगर हम देखते हैं रेडियन में बदलने के लिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को जो है फार्मूला के रूप में बताया है। ठीक है, देखिए अंश को रेडियन में बदलने की सिंपल सा फार्मूला है, एक अंश बराबर आपका जो है पाई बटा 180 रेडियन होता है। तो चलिए इसको हम बना के देखते हैं। जैसे मान के चलिए सपोज दैट हमारे पास कोई भी एक जो हम वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमारे पास मान के चलिए 90 अंश है। अभी हमें 90 अंश को क्या करना है, रेडियन में बदलना है कि जो है कितने रेडियन, ये हमको जो है ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, देखिए हल करके लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हल करके लिख लेते हैं। चूँकि क्या कितना है आपका जो है, चूँकि कह सकते हैं, फिर चलिए देखते हैं। चूँकि क्या एक रेडियन एक अंश बराबर कितना आपका जो है पाई बटा 180 रेडियन होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा आपको दोस्तों, 90 गुणित पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। अगर आप इसे सिंपली कटा दें तो देखेंगे 9 एकम और 9 दूने, तो आपका आ जाएगा कितना, यह आपका आ जाएगा पाई बटा 2 रेडियन। ये हमारा जो हमने क्या कर लिया, अंश को जो है रेडियन में बदल लिया। इसी तरह से किसी भी दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से जो है बदल सकते हैं। सपोज दैट चलिए हम लोग एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास कितना है, 135 अंश है। ठीक है, 135 अंश है हमारे पास। इसको हम बदलते हैं तो क्या हो जाएगा आपका जो है, बिल्कुल वही सेम मेथड है आपका जो है क्या, एक अंश बराबर जो आपका होने वाला है, आपका होने वाला है क्या, पाई बटा 180 रेडियन होने वाला है। ठीक है, तो जो है क्या हो जाएगा, इसीलिए जो है आपका 135 अंश बराबर क्या हो जाएगा आपका 135 गुणित पाई बटा आपका जो है 180 होने वाला है, जो कि ये क्या हो जाएगा, आपको मान जो आएगा वो आपका रेडियन में आने वाला है। तो इसको जो अगर हम जो क्या कर दें, कटा देते हैं चलिए, तो जो है आपका 45 से कटाते हैं आपका, तो 45 तिया 90, 45 दूने 90 और 45 तिया 135 हो जाता है आपका। ठीक है, और अगर हम इसको करें, अगर 45 से भाग दें तो 45 आपका हो जाने वाला है चौक। तो ये आपका हो जाएगा 3 पाई बटा 4 रेडियन, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये हमारा होने वाला है, आंसर होने वाला है। इसी तरह से अगर हम जो देखिए, ये तो हमने बदल लिया अंश को रेडियन में, अब इसको उल्टा करके देखते हैं जस्ट, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रेडियन को हम लोग क्या करेंगे, अंश में बदलेंगे। ठीक है, रेडियंस को हम लोग क्या करेंगे, अंश में बदलेंगे। तो रेडियन को जो अंश में बदलने के लिए इस तरह से मैं तीर के चिन्ह देता हूँ। रेडियन को अंश में बदलने के लिए जैसे मान के चलिए हमारे पास है कितना, पाई बाई 6 रेडियन है। इसे हमें क्या करना है, अभी के लिए जो है अंश में बदलना है। तो इसके लिए मैंने सिंपल सा जो है फार्मूला बताया है आप लोग को, जो कि आप लोग के बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। हल करेंगे, लिखेंगे क्या, चूँकि एक रेडियन बराबर क्या होता है आपका जो है 180 बटा पाई हो जाता है, आपका अंश हो जाता है। तो इसके साथ हम लोग गुणा कर देंगे, कितना है हमारे पास, पाई बाई 6 रेडियन है, पाई बाई 6 रेडियन है। तो आपका क्या हो जाएगी, ये पाई बाई 6 गुणित 180 बटा अंश बटा पाई हो जाएगा आपका। पाई पाई यहाँ से कट जाएगा, 6 से अगर आप कटाते हैं तो आपका 6 दूने 12 और 6 तिया आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया आपका जो है 30 अंश, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से जो है आप जो है ये जो 2 फार्मूला हैं, एक ये आपका रहने वाला है जिससे आप क्या करोगे, रेडियन को अंश में बदलोगे, और दूसरा आपका होने वाला है ये वाला, जिससे आप क्या करोगे, अंश को जो है रेडियन में बदलोगे। बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, जो है अंश को रेडियन में और रेडियन को अंश में बदल सकते हैं। इसके अगले
जो वीडियो आएगा आप लोग का, उसमें जो है हम देखेंगे कि किस तरह से जो है सर्वसमीकाओं का उपयोग कर हम नए प्रकार के सूत्र बनाएंगे और किस तरह से जो है प्रश्नों को हल करेंगे। बेसिक जो है आपका कक्षा 10वीं का ही है, उसके आगे थोड़ा सा एडवांस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है वीडियो को लाइक करके जो भी चीज़ जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसको क्या कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।